हमार बेटवा किशन महाराज के पास पैसा मांगी है, अभी तक वापस नहीं है। फिर हम अपने बेटवा के इंतजार करते हैं, वो जरूर आओ तुम। माँ जी, किशन के माँ के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। माँ खुश रहा बेटवा। माँ जी, मेरा नाम सिरावर दयाल सिंह है और मैं पर्वतगढ़ राज्य का सेनानायक हूँ। माँ जी, और आपके बेटे किशन का संदेशा लेकर आपकी कुटिया तक आया हूँ। माँ जी, कैसे ने मेरे बेटवा का संदेशा? माँ जी, आपके बेटे किशन ने राजमहल के समक्ष भरे चौपाल से शर्त भरी शाही शमशीर को उठा लिया है और उस शर्त भरी शाही शमशीर की शर्तें थी कि जो भी उसे उठाएगा उसे यहाँ से 1400 कोस दूर पारसलोक जाना होगा और वहां की शहजादी पारसपरी के चमन से उस बोलते हो गुलाब को लेकर आना होगा। हे भगवान, हमें कहा सुनते कि हमारे बेटवा किशन शर्त भरी शमशीर उठा के 14,000 कोस दूर। अब बिल्कुल अपने बेटे के लिए चिंतित ना हो, क्योंकि उसके साथ उसका दोस्त चंपकलाल भी गया है और सम्राट ने शाही खजाने से उन्हें 2 लाख रुपए खर्च के लिए दिए और उनकी रास्ते सफर के लिए उन्हें कपड़े वगैरह भी मुहैया करा दिया गया। इसलिए आप चिंता मत कीजिए और जब तक आपका बेटा किशन उस बोलते हो गुलाब को लेकर पर्वतगढ़ वापस नहीं आएगा, आपकी देखभाल मैं करता रहूंगा और आपकी जरूरत की सारी चीजें जैसे कि आपकी दवा, खाने पीने की सारी व्यवस्था मैं करता रहूंगा। माँ जी, ठीक है बेटवा। इस वक्त मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ और जल्द ही आपकी कुटिया पर मैं वापस आऊंगा। आपकी जरूरत की सारी चीजें लेकर के मैं तत्काल वापस आऊंगा। किशन ने आपकी दवा का जो पर्चा था वो दिया है, आपकी दवा और खाने पीने की चीजें मैं लेकर आऊंगा और अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। माँ जी, प्रणाम। माँ जी, खुश रहा बेटवा। आज हमें कहा सुनते कि हमारे बेटवा हमारी नजर से कभी दूर नहीं रहे, लेकिन आज शर्त भरी शमशीर उठा के 14,000 कोस पारसलोक। कहते हैं पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए और पता नहीं तकदीर का मिटे से भी ना मिटे विधि ना लिखा लकीर। पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का।
साले आप पहले की करने आए हो, राशन कार्ड मांगने। कह रहे रामरती तोहरा ही नाम है? हाँ बाबू साहब, लेकिन अचानक हमारी कुटिया पर हरामजादी किसनवा तोरा लौंडा है। आज तो तेरे किसनवा ने आज हमरा अपमान किया है, अपमान। हमारे बिटवा किशन, आप ही का कहते मालिक, अगर हमारे बिटवा किशन से कोनो गलती हुई है तो हम ओकर तरफ से माफी मांगी, तब माफ कर दिया। हरामजादी चले तेरे बिटवा के हम माफ कर दूं? हरामजादी तेरे बेटे किसनवा ने गुस्ताखी किया है तो का सजा तोहरा के भुगतना होगा। हरामजादी अपने बिटवा के पारस लोक भेजवा दिया, बोलता हुआ गुलाब लाने को। हरामजादी रमरतिया, आज हम तोरा वो हाल करूंगा तेरी दशा को देखकर फैल से कांप उठेगी। माफ कर दिया बाबू साहब। अच्छा माफ कर दूं? अगर हमारे बिटवा किशन के कुछ हो गया तो हम तो जीते जी मर जा। हरामजादी तुझे तो हम वैसे भी जीने नहीं देंगे। हरामजादी हरामजादी रमरतिया मरने के लिए तैयार हो जा। मत करिए मालिक, आपको छोड़ दिया। बैठा, तोरा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है रे, बहुत जरूरी है। अगर तू साली मरेगी नहीं तो हमारी अधूरी फिल्म कैसन पूर्ण होगी। तोरा मरना ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए बहुत जरूरी है। हरामजादी रंबलिया, रंबलिया, अरे तू ससुरी मर गई रे, ये तो मर गई। अरे देख, मर गई साले। लेकिन रंबलिया इसको किसने मार दिया? हम तुम। साले हमने तुमने कहा इसको मारा? अब हमें आगे तुम आ रहे हो, यहू कही हो। रंबलिया तू साला वैसे का वैसे ही रह जाएगा। हमसे जगह पूछी बता दे को मारी जब हम ये मारी ने हम मरवावा है। साला चिलांडो खड़े खड़े रंबलिया, इस ससुरी रमरतिया को न हमने मारा है और न ही तुमने मारा है। इस ससुरी रमरतिया को सेनापत दयाल सिंह की रिवॉल्वर ने मारा है। रंबलिया, यही पर गए हो। इस रिवॉल्वर को
रमरतिया की लाश के पास रख दे, वक्त आने पर काम आएगी, वक्त आने पर काम आएगी। अगर ठाकुर विश्वनाथ सिंह की ये खतरनाक खपड़िया कैसा कमाल दिखाती है। चल यहां से निकल ले, वरना फंस जाएगा। चला। पर्वतगढ़ के वासियों, अब हमारा सबके खून खराब है, अब हमें सबके दोग चढ़े हैं। अब एक कई से मारब शुरू कर दियो। अबे तू एक बुढ़िया मारा है, कहे दबे तू एक बुढ़िया मारा है। अब बुढ़ियन का ना मारा, अब मेहरवन का बारी है। कुटिया की बाहर ही सो गई हैं। अब इन्हें जगा कर मैं इनकी दवा वकी खाने पीने की चीजें थोड़ा सा दे दूं, उसके बाद अपनी सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करूंगा। किशन की माँ का खून हो गया और किशन की माँ के लाश के पास उसकी कुटिया के बाहर ये मेरी रिवॉल्वर रखी हुई है और ये रिवॉल्वर मैंने महामंत्री विक्रम सिंह को दिया था। इसका मतलब कि किशन की माँ का खून उस हरामजादी महामंत्री विक्रम सिंह ने कर दिया और ये रिवॉल्वर यहीं पर छोड़ दिया है। लेकिन महामंत्री विक्रम सिंह, तू क्या समझता है कि किशन की माँ को इस दुनिया से तूने मिटा दिया और किसी को पता नहीं चलेगा? तो ये तेरा बरदयाल सिंह आ गया है और मैं इसी वक्त पर्वतगढ़ भरीनाथ दरबार आ रहा हूँ और आज भरीनाथ दरबार में सम्राट के द्वारा अगर साले तुझे सजाए मौत की सजा न दिलाई तो मेरा नाम सिर्फ बरदयाल सिंह नहीं, विश्वनाथ सिंह। मैं तेरी मौत बनकर जी मानो मेरा कहा और कर लो यकीन, काम मैंने किया ना महापाप। किशन की माँ का खून मैंने नहीं किया है, लेकिन आज मैं जब किशन की कुटिया पर उसकी माँ की जरूरत की चीजें जैसे कि उसकी दवा और खाने पीने की चीजें लेकर आया तो उसकी लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी और ये मेरी रिवॉल्वर किशन की माँ के लाश के पास पड़ी हुई थी। और सुबह सुबह आपका जो फरमान हुआ था कि मेरे जितने भी पदाधिकारी हैं सबके असलहे चेक करा लिए जाएं और ये रिवॉल्वर मैंने महामंत्री विश्वनाथ सिंह को दे दिया था। अरे राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ कब और क्यों तुमने मेरे को दिया था? मैं कब तुम्हारे बंगले पर गया था? महाराज
आज सुबह आपने फरमान जारी किया कि हमारे जितने भी पदाधिकारी सबके असलहे चेक करा लिए जाएं और ये मेरे बंगले पर यह संदेशा लेकर आया था और मैंने अपनी रिवॉल्वर इसे दिया। नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठ बोल रहा है राजन, झूठ। मैंने तो इन्हें ऑर्डर नहीं दिया था कि किसी पदाधिकारी के असलहे चेक कराए। अरे हुजूर, आपने कब ऑर्डर किया और मैं कब इसके बंगले पर गया? ये तो साजिश रच रहा है, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठ बोल रहा है। शांत हो जाओ, दूध का दूध और पानी का पानी मैं खुद कर दूंगा। सिपाही रामबली आगे आओ। सिपाही रामबली, आज सुबह सुबह तुम महामंत्री बिजनाथ सिंह के साथ मेरे बंगले पर आए थे और ये रिवॉल्वर मैंने महामंत्री बिजनाथ सिंह को दिया था कि नहीं? तुम्हें तुम्हारे माता पिता की सौगंध है, सम्राट के समक्ष सच बोलो। हाँ हाँ नहीं। हाँ सिपाही, अगर सही नहीं बोला तो फांसी तेरी होगी। नहीं तो है महाराज। अरे रामबली, तुम तो मेरे साथ मेरी ससुराल निमंत्रण में गए। हाँ हाँ नहीं। क्या करी? सिपाही रामबली, हाँ हाँ नहीं नहीं, अगर गए थे उसके ससुराल या मेरे बंगले पर आए थे, ये बताओ सम्राट को। महाराज, हम झूठ न बोलब और जौन बोलब सत्य बोलब, झूठ के सिवा कुछ न बोलब। बेवकूफ, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हम एक बीता कसम खाए। एक बीतक नहीं, सारे 1.5 हाथ की कसम खाओगी। मैं गीता की कसम खा के कह रहा हूँ कि जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। महाराज सही है महाराज, इनके साथ है, इनके हम ससुराल गए रहे और इनके बंगले पे तो हम कबो आज तक हम कभी नहीं बहन और कबो हम जानते नहीं इनके जो बंगला कौन तरफ है। ये दोनों मिलकर मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने किसान की माँ का खून नहीं किया है महाराज, नहीं किया है। सेनापति दयाल सिंह, पिस्तौल हमें दो। ये बताओ, ये रिवॉल्वर आपकी है? जी महाराज, यह रिवॉल्वर मेरी ही है हुजूर। गोली आपकी रिवॉल्वर से चली है? जी महाराज, गोली मेरी ही रिवॉल्वर से चली है। तो गुनहगार कौन है? सिपाही, डाल दो सेनापति दयाल सिंह के हाथों में हथकड़ी। महाराज मैंने किसान की माँ का खून नहीं किया महाराज। महामंत्री बिजनाथ सिंह की चाल है, ये मुझे फंसाने का प्रयास कर रहा है महाराज, फंसाने का। सेनापति दयाल सिंह, जब ये पिस्तौल आपकी है तो गुनहगार आप हैं और इस बुढ़िया के खून के इल्जाम में तुझे सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। आज के 7वें दिन तुझे खूनी हाथी के पैरों के तले तुझे कुचलवा दिया जाएगा। सिपाही, ले चलो, डाल दो कैद खाने में। सेनापति दयाल सिंह बिचारी बुढ़िया को मार दिया है और मार के सब झोरा झंडी लेके भागना शुरू कर दिया है। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल आपका इंतजार कर रही है। चलिए। महामंत्री बिजनाथ सिंह। हुजूर, अरे मैं इसे कितना फादा समझता था, लेकिन ये कितना बड़ा गद्दार निकला। क्यों नहीं राजन, ये देशद्रोही खूनी दरिंदा सेनापति दयाल सिंह कितने बेरहमी से इस बेचारी मासूम बुढ़िया को मौत के घाट उतार दिया। सेनापति दयाल सिंह, महामंत्री बिजनाथ सिंह। हुजूर, अगर किसान आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि किसान, मैं तेरी माँ की रक्षा नहीं कर सका। हुजूर, जब किशन पारस लोक से वापस आएगा तो ये तब की बात है। अब ये बताओ राजन, इस मासूम बुढ़िया रामरती की लाश को क्या किया जाए? राजन, क्या किया जाए? महामंत्री बिजनाथ सिंह,
अब इसका अंतिम संस्कार तो हमें तुम्हें करना होगा। हुजूर, ये शुभ कार्य हम अपने हाथों से करना चाहते हैं राजन, अपने हाथों से। बहुत अच्छा, इसकी लाश को धुआया जाए और इसे शमशान घाट पहुंचाया ठीक है जाए। राजन। इसका अंतिम संस्कार शमशान घाट पर होगा। अवश्य होगा राजन, अवश्य होगा। आप चलिए। आ गया, आ गया। साला ऊंट पहाड़ के नीचे सेनापति दयाल सिंह। अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर है। हरामजादे, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तू साला अपनी जिंदगी शौक कर मौत को गले लगाना चाहेगा, लेकिन मौत तेरे करीब नहीं आएगी। जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह, आग लगा देता हूं पानी में। सिपाही, चाहे ना बता, सब मुझको है पता। राजा, क्या तेरे को पता है रे? नहीं, हमका सब कुछ पता। अरे साले, क्या पता है? दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। सालान पढ़ जाहिल गवार, यहाँ मासूम राम रद्दी की लाश पड़ी है और ये साला तराना छेड़ रहा है। फंसा दियो ना बेचारे सेना। लेकिन ये बताओ, राज दरबार में महाराज के सामने हमका झूठ बुलवाओ तो हमें झूठ के कारण सेनापति बेचारा जेल चला गया। तो भला बताओ, तुम तो यहाँ के महाराज बन गई हो। वही में हमका का मिली? राम बली, इसी तरह तुम मेरे इशारे पर काम करते रहो। जिस दिन मैं ऐसे रियासत पर्वतगढ़ का शहंशाह बन गया, उसी दिन हम तेरे को इस रियासत पर्वतगढ़ का मंत्री मुकर्रर कर देंगे। मंत्री? जब महाराज बन गई हो तो हमका मंत्री बना दे। यहाँ का मंत्री बना देंगे। फिर तो हमारा हौदा ऊंचे हो जाएगी। अबे हौदा नहीं साले, तेरा प्रमोशन हो जाएगा, होता बढ़ जाएगा। जब मंत्री हम बन जाए ना, तो जो आप काम कर रहे हो वही काम फिर हम करब। क्या करेगा रे? अरे जो कमुआ कर रहे हो, कहे महाराज बन गई हो तो जो तुम सोचे वही फिर हम सोचे। मेरे खिलाफ साले सोचने की जरूरत क्या? तो साले तेरे को बेमौत मार दूंगा। रंबलिया, इसी वक्त हम उस शरमजादे किसनवा की तलाश में चलते हैं। वो शरमजादे किसनवा को हम पारस लोक नहीं पहुंचने देंगे। फिर कहाँ पहुंचे? उस शरमजादी को मैंने कसम खा लिया है कि सत्य से भरी साई शमशीर को उठाने वाला शख्स पारस लोक नहीं जाएगा, बल्कि ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथ से वो साला सीधे परलोक जाएगा। आज उसे हम मौत के घाट उतार देंगे। अच्छा। चल इसी वक्त उसकी तलाश में हम चलते हैं। किसनवा का मौत के घाट उतार के यहाँ का महाराज बन के राजकुमारी प्रतिभा को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। रामबली, जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, जाऊंगा अभिमान से। अगर कोई जिद करेगा तो साले को मार दूंगा जान से। चलो फिर चलो। एक बात जान लो, ये महाराज बने के लिए मरे जा रहे हैं। अरे महाराज बनी है तो हमका मंत्री जरूर बनाई है, और मंत्री बन जाब ना तो हम पानी थोड़ी मुंह तब फिर हम हो पिटरोल मुंह तब। ये महाराज बन जाए तो इनका पेल पाड़ के महाराज हम खुद ही बना थे, और राजकुमारी प्रतिभा के साथे हमा भी आ होई। अब हम चल रहे ना अपन बुद्धि लगाए रहे, लेकिन चलते चलते कहना भी है
आए आए हाय रही 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 रे। बेटी मास्टर हमारे इशारा दे रहे हैं। आइए बिरहा लाइन पर। अरे रावण